नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रोथ पर। साथियों, आज के वीडियो में सीधे बात करते हैं हम आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा किए गए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन के विषय में। जी हाँ, इसमें आपको सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी पर जाना होता है। एसएसओ आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है sso.rajasthan.gov.in। इसके अंतर्गत आपको अपनी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालने हैं और कैप्चा जो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आता है ये डाल के आपको लॉगिन करना होता है। जी हाँ, आरपीएससी के द्वारा 2022 के अंदर अभ्यर्थियों के लिए एक व्यवस्था शुरू की गई है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की, जिसके अंतर्गत एक बार आपको डिटेल भरनी है। उसके बाद आगे आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आप इसके माध्यम से कुछ ही समय में अपना आवेदन सबमिट कर पाते हैं। तो ये आपका जो एसएसओ का होम पेज है वो ओपन हो गया। अब इसमें यदि आपने एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ओपन किया है तो आप सिटीजन एप्स पर आकर के इसको सिटीजन एसएसओ में कन्वर्ट कीजिए, और यदि आप अनएम्प्लॉय हैं और आपने सीधे अपने नाम से खोला है तो इस तरीके से आपको ये एसएसओ ओपन हो जाएगी सिटीजन वाली। ठीक है, अब आपको इसमें जो आपका यहाँ पर साथियों एक ऑप्शन आता है रिक्रूटमेंट पोर्टल का, उस ऐप पर जाकर के आपको आवेदन करना होता है। जिन साथियों ने स्वयं आवेदन किया है उन्हें इसके बारे में पता होगा, और जिन्होंने ई मित्र के द्वारा किया है वो ध्यान से देखें। जो यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल है इस पर क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के ही आप अपना जो आवेदन संबंधी कार्य है वो चेक कर पाएंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आपने क्लिक किया तो आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर कन्वर्ट हो गए, रिडायरेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए साथियों, यहाँ पर आपको जब आपने आवेदन किया था तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए एक पॉपअप विंडो ओपन होती है। जब आपने इस पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन किया था, ओटीआर पे रजिस्ट्रेशन किया था, तो वहां 3 विकल्प थे। सबसे पहले जनाधार था, फिर आधार था और फिर आपकी एसएसओ की प्रोफाइल थी। ठीक है, इन 3 डिटेल के माध्यम से आप ओटीआर कर पा रहे थे। अब यदि उसमें आपको कोई करेक्शन करना है, यानी कि आपके स्वयं के नाम, आपके पिता के नाम, जन्म तिथि और जो लिंग है मेल अथवा फीमेल, ये 4 चीजें आप करेक्शन कर सकते हैं ओटीआर के माध्यम से। अब पहले ये फ्रीज दिखाए गए थे, लेकिन अब इनको एक बार ये संशोधन के लिए आरपीएससी ने ओपन किया है, और उसका तरीका हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि आपको संशोधन के लिए अब ओटीआर पर आना है। ओटीआर पर मैंने क्लिक किया। जैसे आप ओटीआर पर क्लिक करते हैं तो यूजर प्रोफाइल आपकी ओपन हो जाती है। अब यहां पर आप जरूर ये चेक कर लें कि आपने आपका रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से किया था, जनाधार से किया था, आधार से किया था या एसएसओ प्रोफाइल से किया था। तो जिस भी सिस्टम से आपने किया था उसी ही सिस्टम को आप ध्यान से चेक करवाएं। यदि जनाधार से किया था तो जनाधार में यदि कोई डेटा गलत है तो उसको आप अपडेट करवाएं। यदि आधार से किया था तो आधार अपडेट करवाएं, और एसएसओ से किया था तो एसएसओ को पहले अपडेट करवाएं। वहां पर डिटेल अपडेट होने के बाद ही आप जो ये ओटीआर है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, इस पर आकर के अपनी जो डिटेल है वो अपडेट कर पाएंगे। उसके अलावा ये अपडेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए, मैं आपको विद एग्जांपल यहां पर लाइव डेमो देने जा रहा हूं कि यहां अभ्यर्थी के पिताजी के नाम में अशुद्धि है। तो इस अशुद्धि को दूर करने के लिए जनाधार के थ्रू इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जनाधार इन्होंने अपडेट करवा लिया है। तो अब यहां पर अपडेट कैसे हो, क्योंकि अभी तक यहां पर अपडेट नहीं हुआ है। तो आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जैसे आएंगे, आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रीन को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही यहां पर आपको सिंक का एक ऑप्शन नजर आता है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया, ऐसा एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। आप ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया तो आपसे जो ओटीपी है वो मांगा जाएगा, तो आप ओटीपी यहां पर टाइप कर दें, जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको प्राप्त हुआ है। जैसे ही आप ओटीपी यहां डालें उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। तो ये देखिए, अब डिटेल्स
फ्रॉम जन आधार, क्योंकि जन आधार से रजिस्ट्रेशन किया था इसलिए जन आधार की डिटेल आई है। यदि आधार से करते तो आधार की डिटेल आती, और एसएसओ प्रोफाइल से करते हैं तो एसएसओ प्रोफाइल की यहां पर आपको ये 4 डिटेल चेक करने को मिलेगी। अब यदि यहां पर कैंडिडेट के नाम में आपने संशोधन करवाया है और वो हो चुका है तो चेक कर लें, पिता के नाम में संशोधन करवाया था और वो हो गया है तो चेक कर लें। इसी तरह जेंडर और डेट ऑफ बर्थ में यदि कोई करेक्शन आपने करवाया था और वो हो गया है तो आप यहां पर चेक कर लें। संशोधन यदि आपको नजर आ रहा है जो आपने जनाधार में करवाया है, आपने आधार में करवाया है या एसएसओ प्रोफाइल में करवाया है और वो आपको यहां नजर आ रहा है तो ही आप यहां पर कंफर्म पर क्लिक करें। इस चेकबॉक्स में जैसे आप टिक करेंगे और फाइनल सबमिट पर करेंगे तो ये जो डिटेल है ये आपकी फाइनल सबमिट हो जाएगी। यदि करेक्शन आपका नहीं हुआ है तो अभी आप फाइनल सबमिट न करें, ठीक है। जैसे पिता के नाम में संशोधन हो चुका है तो मैं यहां फाइनल सबमिट पर क्लिक करता हूं। जैसे ही फाइनल सबमिट किया तो ये देखिए प्रोफाइल सिंक सक्सेसफुली आपके सामने यहां पर आ जाता है। आप ओके पर क्लिक करें। जैसे ही आपने ओके पर क्लिक किया तो अब आपको यहां फादर का नाम यहां अपडेट नजर आ रहा है। ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ये एक बार ये अवसर है, बार बार आप संशोधन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो संशोधन आपको करना है यानी स्वयं के नाम में, अभ्यर्थी के नाम में, अभ्यर्थी के पिता के नाम में, अभ्यर्थी की जन्म तिथि में और अभ्यर्थी के जेंडर में यदि कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन आप इसके थ्रू कर पाएंगे। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, ये आपकी जो जनाधार डेटा है उसके अंदर और जो आधार का डेटा है उसके अंदर आप अपडेट करवा लें तो वो भी आपको यहाँ अपडेट नजर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये था तरीका वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन करने का। हालांकि इसकी अंतिम तिथि जुलाई में बताई गई है, 24 जुलाई, लेकिन आप अंतिम तिथि का इंतजार न करें और आप अपना रजिस्ट्रेशन अपडेट करवा लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।